ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 21 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम कर रहे हैं ज्ञान सरोवर से, और आज बाप दादा मिलन का भी दिन है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, देखो बच्चे, दो बिल्ले लड़े और माखन मिला कृष्ण को। ये दो शक्तियां मिल जाए ना, महाशक्तियां, रशिया और अमेरिका सारे विश्व पे राज करें। परंतु बाबा ने कहा ड्रामा में लाई नहीं है, फुट पड़ी हुई है आपस में, इसलिए फिर क्या करें, फिर सारी सृष्टि के परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। फिर बाबा ने आज कहा मुरली में कि बच्चे देखो, कितना तुम हो अंधों की लाठी, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख का रास्ता कहाँ? एक बार दादी निर्मल शांता कश्मीर में गई थी, तो किसी ने पूछा पहलगाम का रास्ता कौन सा है? उन्होंने कहा मुझे तो परम धाम का रास्ता पता है, पहलगाम का। वो बाबा का बच्चा बन गया, फिर परम धाम का रास्ता पूछा। आज भी बाबा ने कहा तुम्हें सुख का रास्ता बताना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे, कितना देखो बच्चे, तुम सब कुछ, तुम कहते हो बाबा ये हमारे पास जो कुछ है सब आपका है, आपके ही हवाले सब कुछ, बाबा आपके हवाले। अच्छा बच्चे, तुम अपना सब कुछ मेरे हवाले करते हो, तो फिर सुन लो, मैं भी अपना 21 जन्म तुम्हारे हवाले, 21 जन्म की बादशाही तुम्हारे हवाले। कितना बड़ा बाबा रिटर्न कर देता है। शुक्रिया बाबा, कमाल है आपका तो। फिर बाबा ने कहा देखो, तुम बच्चे गीत बोल, तुम कहते हो ना ओम शांति, अर्थात बच्चे हम आत्मा इस सृष्टि में जो पार्ट बजाया है ना, वही पार्ट बजाने आए, वही पार्ट बजता रहेगा। ये सृष्टि चक्र फिरता है, सब कहते हैं, तो चक्कर हूबहू फिरेगा ना, हूबहू रेपिटिशन बाबा ने कहा, तो रेपिटिशन होता रहेगा ना। तो आज का विशेष बाबा ने कहा गीता तुम्ही हो, माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। कितना अच्छा सर्व संबंधों का गीत है। फिर बाबा ने कहा आत्मा ही पार्ट बजाती, आत्मा ही देखती, आत्मा ही सुनती। फिर आज बाबा की महिमा आई, बाबा हेवनली गॉड फादर है। वो देखो बच्चे, हेवन की स्थापना करता है। तो बाबा कितना बच्चे, तुम बच्चों से कहते हैं पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ, या तो फिर उसे कहते हे दुख हरता सुख करता, तो मैं दुख हरने वाला हूँ, सुख करने वाला हूँ, और सब आत्माओं को फिर पावन बनाने वाला हूँ। ये मेरा पार्ट है ना, मैं आके पार्ट बजाता हूँ, सब दुखियों को सुखी बना के जाता हूँ, पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूँ। मेरा जन्म दिव्य है, अलौकिक है, मैं साधारण मनुष्य की तरह नहीं जन्म लेता हूँ। और बाबा ने भी ये अपना परिचय बाबा का भी मिला। फिर बाबा ने कहा रावण, ये बच्चे तुम्हारा दुश्मन है, इन विकारों को ही रावण कहते। अच्छा बच्चे, कहते हैं ना माया जीते जगत जीत, सारे जग को तुम जीत लेते हो अगर माया को जीते, पर माया को जीतना सहज है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, केवल ये 5 ही नहीं है, ईर्ष्या द्वेष भय पर चिंतन निंदा, ये सारी चीजें बाबा कहते ये भी तो, ये भी तो माया है। तो माया जीते जग जीत, माया को जीतेंगे तो सारे जग को जीत लेंगे। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना, तुम सबको सुख देना है। बाबा अक्सर कहते बच्चे दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, सुख देंगे तो सुख धाम में जाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। कितने ज्ञान रत्न मिलते हैं, एक एक रत्न लाखों का। बाबा सवेरे सवेरे आके हमारी झोली भर देता है अविनाशी ज्ञान रत्नों से, उन रत्नों से झोली भर देता है। तो बाबा कहते बच्चों को आगे ज्ञान रत्न दान करते रहो। सबसे पहले तो बाबा ने कहा विकारों का दान करो, और विकारों का दान देने के बाद फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी सबको दान करो। जितना दान करेंगे तुम्हारी झोली भरती जाएगी, तुम भरपूर हो जाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे पवित्र बनना, ये बाबा की आज्ञा है।
बच्चे दैवी गुण धारण करो, पवित्र बनो। जितना जितना तुम मुझे याद करेंगे तो तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, तुम उतना पावन बनते जाएंगे। तो ऐसे पुरुषार्थ करो बच्चे पवित्र बनने का। फिर आज बाबा ने कहा तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। हाँ, बाबा के द्वारा तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, तुम औरों को भी बनाते हो ब्राह्मण। तो इसलिए ऐसा तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अब तो ये थोड़ा ही समय रह गया है, तुम बच्चों को जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना तुम ऊंच पद पाएंगे। इसलिए तुम्हें ऊंच पद पाना है ना। अब अपने ऊंच पद के द्वारा ही तुम पावन बन के फिर बच्चे औरों को पावन बनाएंगे ना। बाबा ने कहा तुम अमर बन के अमरपुरी के मालिक बन जाते हो, अमर बन के अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। फिर साथ साथ बाबा ने कहा बच्चे तुम सब क्या कहते हो, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। मन मना भाव भगवानो वाच माम एकम याद करो। जितना बच्चे बाबा को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, सिवाय एक बाप के और कुछ भी याद ना आए। अभी तुम बच्चे जाते हो शांति धाम, तुम्हें अब है कि अब हम अपने घर जाएंगे। बच्चे वो ही तो तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम है। इस वक्त आत्माओं को अपने घर की याद आती है, हम वहां से आए हैं, अब हमें वापस जाना है। ये बच्चे तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। भले कोई बच्चा है, भले कोई जवान है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था, क्योंकि अब सबको घर जाना है। घर ले जाने वाला आ चुका है, वो हम सबको वापस घर ले जाता है। तो बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए घर जाने का। और सतयुगी दुनिया जो बाबा से वर्षा मिलता है ना, बाप से तो हमेशा, तो बाबा इतना ऊंचा वर्षा देते हैं, उस वर्षे का अधिकार लेना है, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, जितना तुम दैवी गुण धारण करेंगे, उतना तुम्हें वर्षा मिलेगा, उच्च पद प्राप्त करेंगे। इसलिए तुम्हें वर्षा लेना है तो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हर वक्त तुम बच्चे क्या करते हो, अपने को विशेष बच्चे तुम योग बल से इस सृष्टि को पावन बनाते हो। बाबा ने कहा एक है साइंस का बल जो कि विनाश कराने के निमित्त बनता है, टम पावर क्या क्या अस्त्र शस्त्र बनाते रहते। एक है साइलेंस का बल, ये साइलेंस का बल तो योग बल है। योग बल से तुम्हारा साइलेंस का बल पैदा होता, उसी से तुम नई सृष्टि की रचना रचते। आज की मुरली में वरदान था रोब के अंश को भी समाप्त करने वाले। बाबा ने कहा क्या करेंगे, करने वाले विशेष, बाबा ने कहा उसका त्याग करने वाले समानधारी पुण्य आत्मा। बाबा कहीं कहते क्रोध तो नहीं है, पर रोब पूरा रखते हैं। रोब भी क्रोध का अंश है, बात रोब से करेंगे, दूसरे पे रोब जमा के रखेंगे। रोब में अहंकार भी मिक्स है और क्रोध भी मिक्स है। रोब का अंश भी खत्म, निमित्त बन जाओ, निर्माण बन जाओ। मैं बाबा का छोटा सा बच्चा हूँ, निमित्त हूँ, निर्माण हूँ। ऐसे फिर समानधारी बनकर, समानधारी होंगे तो रोब आप खत्म हो जाएगा। अच्छे अच्छे सम्मान, लाइट हाउस हो, माइट हाउस, विशेष आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो सब खत्म हो जाएगा। क्या, सब रोब का अंश खत्म हो जाएगा और पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था संतुष्टता और प्रसन्नता, ये दोनों विशेषताओं को धारण करना ही उड़ती कला का साधन अपनाना है। बहुत जबरदस्त विशेषताएं, एक संतुष्टता, एक प्रसन्नता। सबसे संतुष्ट रहना भी है, सबको संतुष्ट करना भी है, और सदा चीयरफुल, आपके चेहरे से खुशी नजर आ रही हो, खुशी का फाउंटेन निकल रहा हो। संतुष्टता प्रसन्नता ही बाबा ने कहा उड़ती कला का साधन है। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे, आज जो व्यक्ति इशारा भी किया कि बच्चे सच तो बिठो नच, अगर तुम सच बोल रहे हो ना, फिर क्यों परवाह कर रहे हो, बैठ के नाचो, परवाह नहीं, फिर निर्भीकता की शक्ति स्वतः आ जाएगी।
इसलिए सच तो बिठो नाच, सच को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, वो तो खुद नाचता ही रहेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।